चीन ने ताइवान को घेरते हुए अपने अभ्यास को जारी रखा है और इस तरह से उसका मानना है कि ताइपे को यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की मेजबानी करके अपने एक चीन सिद्धांत का उल्लंघन करने के लिए दंडित करेगा। सैन्य अभ्यास में लंबी दूरी के रॉकेट हमले के हेलीकॉप्टर, गनशिप और बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल थे। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास की आलोचना की, चीन से उचित और संयमित होने का आग्रह भी किया। साई ने पुष्टि की कि ताइवान संघर्ष को नहीं बढ़ाएगा बल्कि अडिग भी रहेगा और पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका ने भी अभ्यास पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे स्पीकर की यात्रा पर एक अति प्रतिक्रिया बताया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आश्वासन दिया है कि अमेरिका एक चीन नीति के लिए प्रतिबद्ध है। 这不但破坏了台海的现状，侵犯了我们的主权，更造成印太区域的高度紧张，而海空运输的安全、国际贸易的正常运作都受到空前的威胁。我们严正要求中国理性自治。我要强调，我们不会升高冲突，不会挑起争端，但我们会坚定地捍卫主权和国家安全，坚守民主自由的防线。我也要向国际社会表达，民主的台湾始终是负责任的国际一员。我们致力维护台海和平稳定的现状，我们冷静不躁进，我们理性不挑衅，但我们也会坚定不退缩。The United States continues to have an abiding interest in peace and stability across the Taiwan Strait. We oppose any unilateral efforts to change the status quo, especially by force. We remain committed to our one-China policy, guided by our commitments under the Taiwan Relations Act, the 3 communiques, and the 6 assurances. And I want to emphasize, nothing has changed about our position. And I hope very much that Beijing will not manufacture a crisis or seek a pretext to increase its aggressive military activity. 美方的这个有关的言论是典型的颠倒是非、贼喊捉贼，反映出了美方一贯的霸道和蛮横无理。什么是台湾问题的现状？事实一清二楚、明明白白，那就是两岸同属一个中国，台湾是中国领土的一部分。两岸虽然长期政治对立，但是中国的国家主权和领土完整从未分割，这是台海问题的真正的现状。 और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी सृंजॉय इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सृंजॉय, तो हमने देखा कि ताइवान में नैन्सी पेलोसी पहुंची, उसके बाद उसके परिणाम भुगतने के लिए चीन ने कहा था और चीन ने देखा जाए तो सैन्य अभ्यास शुरू भी कर दिया है। इस बारे में हम क्या कुछ कह सकते हैं, इसको क्या कुछ किस तरीके से देखें, क्योंकि ताइवान ने भी ये कहा है कि वो डरने वाले नहीं है किसी भी तरीके से। देखिए, ताइवान का पता है ये अमेरिकन सपोर्ट उसका पीछे है। चीन का पता है अमेरिका का जो पावर है, ताकत है, अभी भी चीन वहां पहुंचे नहीं, लेकिन चीन का कुछ करना है, इसीलिए ये मिसाइल फायर करने वाले हैं, कर रहे हैं। ये ताइवान के तरफ कर रहे हैं, जापान के तरफ कर रहे हैं, लेकिन ऐसे फायर कर रहे हैं, ये पानी में गिर रहा है मिसाइल, वो डिलिबरेटली पानी में फेंक रहे हैं मिसाइल, क्योंकि यदि ताइवान तक चले जाए तब तो लड़ाई शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए चाइना दिखा रहा है, देखो हम कुछ कर सकता हूँ, हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं। आप एक काम कीजिए, कभी भी नैन्सी पेलोसी या दूसरे कोई अमेरिकन लीडर को नहीं बुलाइए। ये चाइना का मैसेज है ताइवान के लिए। सृंजॉय, ये सिर्फ एक मैसेज है, ये सिर्फ चेतावनी है, या फिर इससे आगे भी कुछ कार्रवाई होने की संभावना है चीन की ओर से? देखिए, जो चाइना करेगा वो करेगा, डिप्लोमेटिकली करेगा, आप मान लीजिए इकोनॉमिकली करेगा, और कर भी चुके हैं ऑलरेडी। बहुत सारा चीज इंपोर्ट ताइवान से बैन कर चुके हैं, लेकिन मिलिटरीली, पूरा मिलिटरीली करेंगे, मेरा ख्याल से अभी तक ये जगह आए नहीं है, और पता नहीं क्या हो सकता है अगले दिन में, बट एट दिस टाइम इट डजंट लुक लाइक इट देयर विल बी अ फुल स्केल वॉर।
ठीक है, China is firing missiles towards Japan, towards Taiwan, लेकिन मिसाइल तो ताइवान में गिर नहीं रहा है. Taiwan missiles are not being aimed at Taiwan or not aimed at Japan, just aimed at the waters close to Taiwan and close to Japan. जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिंजॉय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो चीन लगातार एग्रेसिव है और सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है, और इस बीच ताइवान के लोगों का क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुनवा देते हैं। You want to win someone over? Niceness and kindness works well, and the ensuing love and trust goes a long way. The display of anger, power, and threats only inflict anger, fear, and distrust. Any relationship built on anger, fear, and distrust is unpleasant and draining for both sides and does not last. We all know China has power, but where is its heart? Somebody asked me, how do I feel about the China military exercise? Well, tell you the truth. People still have a good time eating, dating, and nobody's scared about that because too many times threatened the Taiwanese people. So just relax. May we have a peace and lovely days.